नमस्कार दोस्तों। आज है 6 फरवरी 2026 और दिन है फ्राइडे। आज शिव पुराण का शतरुद्र संहिता का चौथा अध्याय रहेगा। हमने पिछले अध्याय में जो नंदी थे उनके अवतार के बारे में सुना। अभी जो है उनकी उम्र, उनकी आयु लंबी कैसे होगी, यानी वो अमर कैसे होंगे। वो भगवान शिव की तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। जब शिलाद मुनि दुखी हो जाते हैं, शिलाद मुनि माने उनके पिता, किसके, नंदी के, कि भाई तुम्हारी एक सन्यासी आया था, तुम्हारी आयु जो है 1 वर्ष बता के वो चले गए हैं, इसलिए मैं दुखी हूँ। अब नंदी जो है उनको आश्वासन देकर चला जाता है कि भाई मेरी आयु जो है वो 1 वर्ष नहीं है, मैं अमर हूँ, आप चिंतित ना हो। फिर भी मैं अब आपसे कुछ समय के लिए जुदा होकर वन में जा रहा हूँ तपस्या करने के लिए, भगवान शिव के लिए। अब वो वन में चला जाता है तपस्या करने के लिए। अब हम इससे थोड़ा आगे जानते हैं। नंदी जो है वो कई वर्षों तक तपस्या करता रहता है, लेकिन भगवान शिव जो है उसको शीघ्र ही दर्शन देते हैं, उसके सामने प्रकट होते हैं और उसको स्पर्श करते हैं। नंदी जो है उठकर उनको प्रणाम करता है। माता पार्वती भी वहाँ आती हैं, वो माता पार्वती की भी चरण स्पर्श करता है और भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हारे मन में जो मंशा है, तुम्हारी जो परेशानियां हैं, वो मैं पहले से जानता हूँ, फिर भी मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूँ, वर मांगो। अब नंदी जो है उनको सारा हाल बता देता है कि ऐसे ऐसे एक सन्यासी आए थे और मैं अपनी दीर्घ आयु चाहता हूँ। अब भगवान शिव ने उसको तथास्तु कह दिया और ये भी कहा कि तुम चिंतित ना हो, उस सन्यासी को मैंने ही वहाँ भेजा था ताकि तुम अब मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो। ऐसा वरदान देने के बाद भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि मैंने तो इसे अपना मान लिया, अब तुम जो चाहे इसका करो। माता पार्वती भी उसे अपना जो है पुत्र मान लेती हैं और भगवान शिव उसे गणेश महाराज जी के बराबर का अधिकार दे देते हैं, यानी गणपति अधिकार दे देते हैं। तो और अपने गणों में सबसे ऊपर जो है वो नंदी जी का ही नाम लिया जाता है और नंदी महाराज जो हैं वो भगवान शिव के साथ ही रहने लगते हैं हमेशा के लिए। अब जब नंदी वहाँ रहने लगते हैं तो सभी देवता फिर से एकत्रित होते हैं और वहाँ एक यज्ञ किया जाता है जिसमें सभी देवी देवता आते हैं, ब्राह्मण आते हैं और ब्रह्मा जी जो हैं वो मारुत की कन्या जो थी उसके साथ नंदी का विवाह कर देते हैं। मारुत की कन्या का नाम था सुयशा। तो जो नंदी की अगर पत्नी का नाम कहा जाए, कभी क्वेश्चन रहेगा तो इसका आंसर रहेगा नंदी की पत्नी का नाम सुयशा था। ठीक, तो दोस्तों ये छोटी सी कथा थी जो मैंने आपको बतला दी और इसके अलावा जो नया अध्याय शुरू होगा वो मैं उस पर चर्चा करूँगा फिर से। तो अभी जो है मैं पिछले 6 दिन से रूम में ही हूँ और जैसे बीमारी रही, बुखार रहा और कमरे से बाहर नहीं जा सकता हूँ, तो 6 दिन से अंदर ही हूँ और बाथरूम जो है मेरा बाहर है, तो आने जाने में दिक्कत भी होती ही है और पूरा कवर अप करके जाना पड़ता है अपने आप को। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पर चर्चा जो है वो हम मंडे को या ट्यूसडे को करेंगे। और ये जो हुआ है ये हमारी अपनी भूल से हुआ है और भी कई जने लपेटे में आए हैं, तो वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि क्या हुआ, किसकी गलती से हुआ, क्यों हुआ, है ना। तो ये पॉइंट इंटरेस्टिंग रहेगा और आपके भी काम आएगा कि आपसे ऐसी गलतियां ना हो जो मुझसे हो गई, है ना। तो इसलिए ये सब हुआ और उसका खामियाजा भी मैं ही भुगत रहा हूँ जो आज 6 दिन से अंदर पड़ा हूँ, क्योंकि ड्यूटी पे तो जा ही नहीं रहा हूँ और खाने में भी बहुत क्या सब कुछ ही परहेज हो गया। जो कुछ मैंने 6 दिन पहले एक ब्लॉग डाला था या 5 दिन पहले एक ब्लॉग डाला था कि मैं टमाटर धनिया लाया हूँ और चटनी बना के खाऊंगा, वो धनिया भी सड़ गया पड़ा और टमाटर की जो चटनी बनाई थी वो भी अब यूज़ तो नहीं करूँगा, वो भी ख़राब होगी। तो वो उसी दिन जो है बीमारी जो बढ़ गई थी, बुखार बढ़ गया था, तो वो सब यूज़ नहीं हो पाया है। तो अभी डिटेल से चर्चा बाद में करेंगे। तो मेरा छोटा सा व्लॉग आज का यही था, इतना ही था। तो अभी दीजिए इजाज़त। जय श्री राम।